हेलो गाइस एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू इजी फाई। आप लोगों का इजी फाई पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो यार आज हम क्या करने वाले थे मुझे याद है, बिल्कुल याद है। आई रिमेम्बर। सो आज हम करने वाले हैं अपना जो एक्सरसाइज 8.3 है, उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है। आज हम उसे पूरा निपटाएंगे, चाहे ये वीडियो कितना भी लेंदी हो जाए। आज हम मैं आज हम आप मेरे साथ खाओ कि आज हम ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म कर देंगे। मैं कसम वसम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ खाना खाओ। खाना खा के पढ़ाई किया करो यार। चलो यार, ये तो बहुत ही गंदा सा जोक था। ये जोक मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, आई होप आपको भी नहीं पसंद आया हो। तो चलो यार, टॉपिक पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन को। तो यार यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके फ़ोन पे। तो कुछ अटपटा सा रूट में दिया हुआ है। 1 + sin a/1 - sin a रूट अंडर इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो ये अटपटा सा रूट अंडर में दिया हुआ है, मुझे पसंद नहीं आ रहा। बताओ मैं क्या करूँ, बताओ बताओ बताओ। पहले ये लिख लेता हूँ यहाँ पे। ओके, फिर बताता हूँ मैं क्या करूँगा। तो ये ऐसा रूट अंडर सा कुछ अटपटा सा है जो कि मुझे तो यार रूट वाले क्वेश्चन थोड़े से अटपटे ही लगते हैं। लेकिन कोई नहीं यार, मार्क्स मिलेंगे तो पूरा सॉल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो मैं यार थोड़ा सा चालाकी करता हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, आप मुझसे पूछोगे। भाई फ़ायदा इससे ये है कि हमारा जो रूट है ना वो हट जाएगा। अब जब रूट हट जाएगा तो थोड़ी सी परेशानी हमारी कम हो जाएगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने कर दी है गाइस यहाँ पे, आप देख सकते हो। ऐसा रिपोर्टर्स कहते हैं ना, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा वैसे, आप बस देखते रहो। ओके, तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है। तो देखो हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। तो यहाँ पे मैं जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो ये रूट हट जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 + sin a/1 - sin a इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लेट करेंगे एल एच एस और आर एच एस। देखो मैंने ऊपर क्यों नहीं किया, मैं चाहता तो यहाँ पे भी एल एच एस और आर एच एस लेट कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कुछ अटपटा सा दे रखा था और रूट में भी था, तो मुझे पसंद नहीं है। मैंने बोला भाई थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ फिर ले लूँगा, फिर कोई दिक्कत नहीं ना होगी, नहीं होगी। तो मैंने थोड़ा सा सॉल्व करके लिया। अब मैं इसे ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं इसे एल एच एस कंसिडर कर लूँगा और ये जो वाला टर्म है इसे मैं आर एच एस कंसिडर कर लेता हूँ। तो अपना जो एल एच एस है, अपना जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, वो है 1 + sin a बाई 1 - sin a। अब यहाँ पे आप क्या करोगे यार, अब तो इसके आगे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि एल एच एस को हमको आर एच एस के इक्वल करना है। तो साइन को सेक और टैन में कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे तो यार कुछ दिया हुआ भी नहीं है। तो कुछ दिमाग लगाओ यार, क्या कर सकते हैं हम। तो यार मुझे एक आइडिया आ रहा है, क्या मैं इसे रेशनलाइज कर दूँ, क्या मैं इसे रेशनलाइज कर दूँ। एक बार करके देख लेते हैं, शायद कुछ हल निकल आए। तो मैं इसे रेशनलाइज कर देता हूँ। ओके, ये इफ़ नहीं है, ये इट है। ये वाला आपको परेशानी ही हो ऐसा मैं क्यों करूँ। ये रेशनलाइजिंग इट मैंने लिख दी। तो मैंने इसे रेशनलाइज कर दिया, कर नहीं दिया, कर रहा हूँ। मैं यार थोड़ा सा क्या बताऊँ, थोड़ा सा स्लो हूँ, लेकिन कोई नहीं, स्लोली स्लोली पढ़ते हैं। आप अगर चाहो तो 2x पे देख सकते हो। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको अगर जल्दी हो तो आप देख सकते हो, कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पे रेशनलाइज कर दिया। तो आप ऊपर देखो, ऊपर आ जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 - sin a इंटू 1 + sin a। तो नीचे तो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो a + b बन रहा है। तो a + b क्या हो जाएगा, तो न्यूमरेटर को फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + sin² a प्लस 2 sin a। और अगर डिनोमिनेटर में आते हैं तो ये तो आपका हो जाएगा 1 - a² - b²। तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला था, लेकिन मुझे याद आया कि अगर डायरेक्ट मैं लिख दूँ तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाएगी, सो मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा।
तो ये न्यूमरेटर मैंने ऊपर लिख रहा और नीचे हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कुछ और भी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ क्या, लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे मैंने इसे कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, कलर चेंज करके अलग अलग करते हैं गाइस। तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपका 2 टैन ए इंटू सेक ए। अब आपको कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है क्या? भाई मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है। ये आपका अगर मैं a मान लूँ तो ये हो गया ए स्क्वायर, टैन को अगर b मान लूँ तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2ab। वैसे टैन b है तो 2ba लिखूँ चाहे 2ab लिखूँ, बात तो इक्वल है ना। तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ba जो है वो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का है ना। यानी कि मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। और हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए भी यही था। तो हमारा एल जो है अब आर के इक्वल आ गया है। हमारा आर क्या था मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। हमने आर से के प्लस टेन ए के होल स्क्वायर को सपोज किया था, सपोज नहीं किया था, लेट किया था। तो ये हमको एल में भी मिल गया। तो हम लिख देंगे कि सिंस एल इज इक्वल टू आर हेंस प्रूव्ड। यार जो जन्नत मिलती है ना हेंस प्रूव्ड लिखने में, उसका तो मैं तो बखान नहीं कर सकता यार, मेरे को तो बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। आप भी जल्दी जल्दी से नोट कर लो, और मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ गाइस। तो आ जाओ अपना इस सफ़र का 7वां क्वेश्चन ये प्रूव करने वाला। तो आ जाओ ध्यान से देखते हैं। तो इसमें भी मैंने इसे एल लेट कर लिया और इसे आर लेट कर लिया। ओके, तो एल अपना क्या है, एल है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो गाइज देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है ना, साइन और कॉस कॉमन आ रहा है। न्यूमिनेटर में साइन कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में कॉस कॉमन आ रहा है। तो हम साइन को कॉमन ले लेते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में कॉस कॉमन आ रहा है तो कॉस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ऊपर ही मैंने बताया था, तो शायद चलो बता ही देता हूँ बार बार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यार ये याद रखो यार, बार बार मेरे को लिखने में मज़ा नहीं आ रहा है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला नीचे हम पुट करेंगे। तो ये आपका साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम, छेड़छाड़ करेंगे नीचे में। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। फिर -1 हो जाएगा। और अब तो आपको कुछ दिख रहा होगा ना, बिल्कुल दिख रहा होगा, तो देख लो गाइस। तो ये साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। अब तो आपको बहुत कुछ दिखना चाहिए यहाँ पे, देख ही रहा होगा मेरे हिसाब से। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। दो में से एक जाएगा, यहाँ पे 1 था गाइस, ये पता नहीं ऑटोमेटिकली इरेज हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 था। तो दो में से अगर एक हम माइनस करेंगे तो हमारा एक बचेगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों टर्म सेम हो गए तो इन्हें हम कैंसिल कर दें, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। और हमें पता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है टैन थीटा के इक्वल।
जो कि हमारा LHS tan थीटा आ गया। तो सिंस हमारा RHS अगर आप ऊपर देखोगे तो RHS भी हमारा ये tan थीटा ही था। तो हमारा जो LHS है वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड लिख के हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया हो। ये वाला क्वेश्चन इजी था और थोड़ा सा तो मुझे इजी लगा। चलो यार, एक और बात बता देता हूँ यार, ये सारे क्वेश्चन जो NCERT में है ना 1 to 10 तक, सारे यार इजी है, ईजिली बनेंगे अगर आप आपके सामने कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल एंड क्लियर है। अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से है आपके, तो यार बन जाएंगे, ईजिली बनेंगे। तो चलो यार हम 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर 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 सॉरी। तो चलो यार इसे भी हम LHS, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को हम LHS लेट कर लेते हैं और राइट हैंड वाला जो टर्म है वो हमारा है RHS। तो LHS लिख लेते हैं नीचे। तो ये है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो इसको हम फैक्टर्स में तोड़ लें फॉर्मूला लगा के, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग तोड़ते हैं फॉर्मूला, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। देखो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉट चाहिए तो हमें कहीं से तो कॉट लाना होगा ना। तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग कॉट में चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देता हूँ। अब 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए है, हमें पता है कॉसेक ए क्या होता है, तो 1 अपॉन साइन ए लिख देते हैं यहाँ पे। फिर कॉस स्क्वायर ए, कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1। तो हमें यहाँ पे टेन भी चाहिए, तो सेक स्क्वायर को हम टेन में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू 2 कॉस ए इंटू सेक ए को हम लोग को पता है कि सेक ए होता है 1 बाई कॉस ए। तो अब काटने वाला काम कर देते हैं यहाँ पे। तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, और हम नीचे फिर फर्दर सॉल्व अगर करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 4। 4 कहाँ से आया, ये 2 और ये 2 हमने प्लस कर दिया तो 4 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर ए है और प्लस कॉस स्क्वायर ए है, ये तो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस 4 आ गया। तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 3 प्लस 4 हो जाएगा 7। तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये हमारा LHS आ गया। और थोड़ा अगर ऊपर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारा RHS भी यही है। देखो यहाँ पे 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमारा RHS है। तो सिंस हमारा जो LHS है वो इक्वल टू RHS है, तो हम यहाँ पे हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कितनी ईजिली हो गया, ईजी 5 पे आपने किया इसलिए आपको ईजिली करा दिया मैंने। तो यार इस बात पे तो एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को।
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन कोई नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से करेंगे। तो देखो यार, एक टर्म दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, और वो इक्वल है 1/tan ए प्लस कॉट ए के। और यहाँ पे भी हिंट दिया है आपको कि सिंप्लीफाई एल एच एस एंड आर एच एस सेपरेटली। तो हम एल एच एस और आर एच एस को अलग अलग से सॉल्व करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को क्या एज्यूम कर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हमने मान लिया कि जो अपना कॉसिक ए है माइनस साइन ए है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, इंटू इंटू भी लिख लेते हैं सेक के माइनस कॉस ए। तो ये हमारा पूरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं माइनस साइन ए हो गया। ये सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, तो ये माइनस कॉस ए हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, तो हम एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये हमारा साइन ए जो हो गया, तो साइन ए से साइन ए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये। और यहाँ पे कॉस ए एलसीएम आएगा तो ये हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारा कॉस स्क्वायर ए हो गया इंटू साइन ए हो गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। कुछ कटने वाला है क्या यहाँ पे, मुझे तो दिख रहा है जो कटेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन ए से साइन ए कटेगा, कॉस ए से कॉस ए कटेगा। तो हमारा जो आएगा वो कॉस ए इंटू साइन ए आएगा। तो हमने जो है एल एच एस को तो अब सॉल्व कर लिया है, लेकिन यहाँ पे अब आर एच एस को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो हमारा आर एच एस क्या है, हमारा आर एच एस ये है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो नीचे इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आर एच एस लिख के, यहाँ पे आर एच एस लिखते हैं जो कि है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो 1/tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए। ओके, तो एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो कॉस ए से कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन ए से साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1/cos ए इंटू साइन ए। तो अब ये ऊपर जाएगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा cos ए इंटू साइन ए बाई 1। तो देखो हमारा जो आर एच एस है वो एल एच एस के भी इक्वल आ गया। तो हमें जो प्रूव करना था तो वो तो हो ही गया ना, कि हमारा एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल है। तो हम जैसे लिखते आ रहे हैं लिख देंगे, सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, और फिर हेंस प्रूव्ड। अब यार यहाँ तक आ गए हैं तो कुछ बातें कर लेते हैं। देखो यार, चैनल, अभी थोड़ी सी ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ कि अपना जो चैनल है ना यार, बहुत ज़्यादा नया है। और मैं भी पढ़ाता तो ऐसे पहले भी था, लेकिन थोड़ा फील्ड में नया हूँ, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और आई होप कि आपको मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपको कुछ दिक्कत है यार तो प्लीज़ यार कमेंट कर दो। मैं अपने आप को बेटर करने की हमेशा कोशिश करता हूँ, और आपके लिए मैं बेटर करूँगा खुद को। लेकिन यार अगर आप बताओगे नहीं ना तो मैं खुद को बेटर नहीं कर पाऊँगा। सो प्लीज़ यार कमेंट भी कर दो यार। थोड़ा सा डिमोटिवेशन सा भी आ जाता है कि क्योंकि मेरी जो वीडियोज़ है ना उन पे इनिशियली व्यूज़ आते ही नहीं है, और आ ही नहीं रहे हैं। आई डोंट नो वाई, मेरी मेहनत में कहाँ कमी है। लेकिन मैं मानता हूँ कि भाई मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान फल देने वाला है। तो हम उसकी चिंता ना करें, वो हम अपने भगवान पे छोड़ दें। और बाकी तो यही बात करूँगा आपसे। और लास्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिगो जो हम लोग उतने दिनों से कर रहे हैं,
तो उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो यार पूरे जोश के साथ करेंगे इस क्वेश्चन को और बता देंगे कि हम ईजी 5 पे क्यों हैं और क्यों हम यहाँ पे आए हैं। ओके, तो गाइस ये हमारा लास्ट है ट्रिगो का क्वेश्चन। भाई ट्रिगो का लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। और मैंने जहाँ तक आपको ट्रिगो कराया है ना, मैं सोच रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से मैंने ट्रिगो करा दिया है। मेरे को ऐसा लगता है, आई डोंट नो आपने कैसे किया है, बट मैंने तो सोच रखा है आपके बारे में कि आपने अच्छे से कर लिया होगा। और चलो, तो ऑफ द टॉपिक बहुत सारी बातें कर ली मैंने और अब टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे हमें 3 टर्म्स दिए हुए हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, पहले इसको इसको इसके इक्वल करेंगे tan स्क्वायर ए के, फिर इस वाले टर्म को इसके इक्वल करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को 2 टाइप से करता हूँ, पहले आप देख लो। ये पहले वाला टाइप ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा इसमें ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आप बोलोगे कैसे, दूसरा क्वेश्चन भाई ये है आपका 1 बाई tan ए, 1 माइनस tan ए सॉरी, और फिर 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो मैंने इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया। तो मैं पहले फर्स्ट को सॉल्व करूँगा, फिर सेकंड को सॉल्व करूँगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? नहीं होगी यार। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्विंग फर्स्ट क्वेश्चन। यार मेरी राइटिंग पे मत जाना गाइस प्लीज़, क्योंकि यार सही बताऊँ तो पेन टैप पे लिखना ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, और राइटिंग बना के लिखना तो छोड़ ही दो यार। तो और ये भी मैं क्या बताऊँ, अब आपको एक दिन पूरा अपनी जीवन गाथा बता दूंगा मैं कि मैं कैसे कैसे यहाँ पे आया हूँ और क्या क्या है मेरे पास। सारी एक दिन आपको डिटेल वीडियो दूंगा उसकी, अगर आपको चाहिए तो। बिकॉज मैं बहुत ही यार वो प्राइवेसी वाला बंदा हूँ। मुझे अपनी लाइफ को किसी के सामने ओपन करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे प्राइवेसी पसंद है। सो अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए अपनी लाइफ बिल्कुल ओपन कर दूंगा। आप कमेंट आउट करो, लेकिन थोड़ा सा ही करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। तो यार देखो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। हमें पता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। तो और सेक स्क्वायर जो है वो 1 प्लस tan स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। हमें ये भी पता है कि जो कॉसेक स्क्वायर ए है माइनस कॉट स्क्वायर ए है वो 1 के इक्वल होता है। तो अपना जो कॉसेक स्क्वायर ए है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, जो हमने रिलेट किया था कि ये फर्स्ट है, तो उसमें जो LHS है वो तो ये हो गया ना। तो LHS देखते हैं, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो है वो सेक स्क्वायर ए के इक्वल है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है वो कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल है। तो सेक स्क्वायर ए क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। लिख सकते हैं ना गाइस? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1। और हमें पता है साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर ए के इक्वल, जो कि हमारा है LHS। तो LHS भी हमारा tan स्क्वायर ए है और RHS भी tan स्क्वायर ए है। तो लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो ये तो हमने फर्स्ट में प्रूव किया, लेकिन हमें सेकंड वाले से भी करना होगा इसमें, क्योंकि दो दो टर्म दे रखे हैं। तो सेकंड वाले से भी करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्विंग सेकंड। तो सेकंड में हमारा जो देखना है गाइस, यहाँ पे सेकंड में जो हमारा LHS है वो है, मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख देता हूँ ना आपके लिए। तो सेकंड में हमारा क्वेश्चन है 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए। अगेन गाइज मैं सॉरी हूँ इस राइटिंग के लिए, मैं यार इसका कुछ नहीं कर सकता सही बताऊँ तो। आप अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं फर्दर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ जिससे मेरी राइटिंग सुधर जाए। बट यार अभी तो मैं बिल्कुल, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो ये 1 माइनस tan ए था, और देख लेते हैं सही है ना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मैं इसे LHS
मान लेता हूँ, मान क्या लेता हूँ, यही LHS होगा ही। तो LHS जो है लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे होल स्क्वायर भी था, मैंने शायद होल स्क्वायर छोड़ दिया है। देखो यहाँ पे होल स्क्वायर था ना, मैं बोल रहा था छोड़ दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होल स्क्वायर भी है। तो अपना LHS जो है वो है 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब देखो हम डिनोमिनेटर में कुछ छेड़छाड़ करेंगे। छेड़छाड़ क्या, जो है वो करेंगे। तो आपको पता है 1 कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम डिनोमिनेटर में LCM भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में तो पहले से ही है, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो 1 - 10 है। अब नीचे हम डिनोमिनेटर भी ले सकते हैं, तो ले लो, किसने रोका है हमें, किसी ने नहीं रोका। तो ये हो जाएगा 10a - 1, ये होल स्क्वायर। भाई होल स्क्वायर क्यों छोड़ दे रहा हूँ मैं, पागल हो गया हूँ क्या। तो ये हो गया आपका 1 माइनस 10a इंटू ये 10a ऊपर चला जाएगा, 10a - 1 हो जाएगा। अब एक चीज़ मुझे दिख रही है कि अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी। ओके, देखो यहाँ पे फिर होल स्क्वायर मैंने छोड़ दिया। कोई नहीं, आप ऐसे मेरी तरह मत करना। ओके, तो देखो ये हो गया 1 माइनस 10a इंटू 10a, और यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 10a ये भी हो गया इंटू होल स्क्वायर। तो इससे ये कट गया और ये हो गया -10a का होल स्क्वायर, और माइनस का हमको पता है कि पॉजिटिव हो जाता है माइनस का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a, जो कि हमारा LHS है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा RHS जो है, ये जो हमारा RHS है, ये जो हमारा RHS है वो भी tan स्क्वायर a ही है। तो हमारा RHS और LHS दोनों इक्वल आ गया। तो सिंस लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड। अब हमने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर लिया है, और हेंस प्रूव्ड लिख दो। तो हमने फर्स्ट तरीके से और सेकंड तरीके से, दोनों तरीके से सॉल्व कर लिया है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो गाइस आपका जो NCERT था ना, NCERT का ट्रिगो ख़त्म, पूरा मैंने सॉल्व करा दिया है। अगर फर्दर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि हमें कुछ कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे ग्रुप वगैरह बनाना चाहिए तो आप उसका सजेशन भी कमेंट में डाल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मोटिवेशन यार उसी से आता है। तो सब्सक्राइब यार, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा राइटिंग धीरे है मेरा, इसलिए आवाज़ आगे चली जाती होगी और ये पीछे रह जाता हो, तो चिंता मत करना, सब सही है। क्योंकि पेन टैप पे लिखता हूँ ना तो थोड़ा राइटिंग धीरे हो जाती है। तो यार चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, और फिर ये चैप्टर तो अपना ख़त्म हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय क्यों बोल रहा हूँ, जल्दी मिलेंगे यार, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके गाइस।